हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय नरेश में स्वागत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वह बात करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे ड्रा किया जाए। तो बिना देर किए करते हैं प्रारंभ और देखते हैं कि किस प्रकार से फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रा किया जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब अगर समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि किसी एक बॉडी पे जितने भी फोर्स कार्य कर रहे हैं उन सारे फोर्स को क्या करो जो है दिखा दो, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से। तो उसको समझते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ब्लॉक पे, क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। तो जैसे कि मान लिया अभी क्या है, मैंने यहाँ पे एक ये ब्लॉक क्या कर दिया है, रख दिया है इसके ऊपर, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे मैं अगर फोर्स F लगा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या होगा, इसका मास होगा नीचे की तरफ, mg इस पे क्या क्या कर रहा होगा, कार्य कर रहा होगा, इसका मास अगर m है। तो अब ये नीचे की तरफ अगर कार्य कर रहा है तो इसका मतलब ब्लॉक नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन ब्लॉक क्या है, नीचे नहीं आता है। इसका मतलब ऊपर की तरफ भी कार्य करेगा, जिसको क्या कहा जाता है, रिएक्शन कहा जाता है। और अगर मैं बात कर लूँ, ये मैंने बल F लगाया है, तो इस बल के कारण ये इधर चल रहा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हमने A नाम दे दिया। यहाँ पे मैंने क्या है, फ्रिक्शन फोर्स को मैंने नहीं माना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका केवल और केवल बल यही कार्य कर रहा होगा, इस बल के कारण इधर ये चल रहा होगा। तो इसके इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी आप कभी लिखें तो जितना बल लगा रहे हो उस बल को के बराबर वह बल जितने मास को ले जा रहा हो उन मासों का सबका ऐड करते चले जाइए और उसमें गुणे में क्या लिख दीजिए, त्वरण लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे होता है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं ऊपर नीचे की बात करूँ तो R बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, F बल लग रहा था और ये m a के बराबर होगा, अर्थात a बराबर यहाँ त्वरण कितना हो जाएगा, F बटे m हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे इसी में सेम त्वरण को भी मान लेता हूँ, त्वरण मान लेता हूँ, आई एम सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स को मैं मान लेता हूँ। तो ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ था, ये बल मैंने F इधर लगा दिया, मास इसका अगर m था तो क्या हो जाएगा, mg नीचे आ जाएगा और रिएक्शन ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब ये इधर चल रहा तो मैंने इतना बल लगाया कि ये मोशन कर सकता है, तो ये इधर क्या है, त्वरण कार्य कर रहा है। तो अब देखो ये अगर बल इधर लग रहा है, यहाँ पे घर्षण बल है, तो वो घर्षण बल क्या होगा, Fs इधर कार्य कर रहा होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना, इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी आप लिखो तो उसमें क्या है, पहले एक्स डायरेक्शन के लिख दो सारे मोशन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के मोशन। तो एक्स डायरेक्शन में मोशन कैसे लिखते हैं, जिधर मोशन कर रहा हो उधर के बल को पॉजिटिव लिया जाता है, अपोजिट वाले माइनस लिया जाता है। देखो इधर मोशन कर रहा है तो इधर का बल क्या होगा, पॉजिटिव, ये अपोजिट है तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का Fs। बराबर किसके लिखा जाता है, हमेशा मास गुणे त्वरण के, m इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, F बराबर कितना आ जाएगा, Fs प्लस ma। तो यहाँ से एक और चीज़ आप समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे मुझे बल केवल है इसी द्रव्यमान को चलाने में लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बल क्या है, ज़्यादा हो गया, एक प्रोडक्ट इसमें क्या Fs जुड़ गया। तो अर्थात अगर घर्षण होगा तो वहाँ पे हमें क्या है, बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका हो गया। और अब देखो यहीं से, अब मान लिया मैंने क्या किया, दो ब्लॉक ले लिए, ठीक है, दो ब्लॉक मैंने अगर ले लिए, मान लिया ये ब्लॉक रखे हुए हैं ऐसे, ठीक, या भी एक ही ब्लॉक पे कार्य करते हैं और एक ब्लॉक पे दो टाइप से बल लगाया जा सकता है। मैं इस पे क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। तो फोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है पुश, एक हो सकता है पुल टाइप से। पुश और पुल फोर्स क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो ये मैंने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए एक मैंने ब्लॉक ले लिया, मैं यहाँ पे क्या रहा हूँ, पुश, अर्थात इसको मैं दाब रहा हूँ नीचे की तरफ, ये बल मैंने लगा दिया, ये मास इसका है mg हो जाएगा और ये मैंने बढ़ा दिया इसे, और ये फोर्स को मैंने नीचे तरफ इधर बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको बढ़ा दिया अगर ऐसे, तो ये ऐसे निकल जाएगा इधर, ठीक है, ये बल मैं लगा रहा हूँ इधर। तो यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बना रहा, तो ये भी क्या होगा, थीटा कोण होगा।
तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कौन सा होगा, वह एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और इधर कौन सा होगा, इधर एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। रिएक्शन ऊपर की तरफ कार्य कर रही होगी आर। तो यहाँ पर भी अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें एक्स डायरेक्शन के लिए, तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, देखो ये इधर बल कार्य कर रहा है और इसी बल के कारण ये क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। तो मान लिया वो एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हुआ है, ए। तो क्या हो जाएगा, एम ए बराबर एम जी साइन थीटा आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। अगर वाई डायरेक्शन की इक्वेशन ऑफ मोशन बात करें, ये हमारी क्या है, एक्स की हो गई थी, वाई की मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं था इसमें। अगर वाई डायरेक्शन के लिए हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा, आर बराबर एम जी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये वाई डायरेक्शन के लिए मैं अगर बात करूँ तो वाई डायरेक्शन में क्या होता है, देखो आर है ऊपर की तरफ, नीचे कितना है, एम जी प्लस एम जी साइन थीटा दिया गया है, ये हो जाता है। सेम मैं यहीं पे पुनः एक ब्लॉक लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपन क्या करता हूँ, पुल करता हूँ। ये मैंने पुल एफ बल लगा दिया, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा कोण बना रहा, मास एम के कारण यहाँ पे एम जी नीचे आ जाएगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर हो जाएगा और इसका एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा। ये अगर बल एफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा, इधर कौन सा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। अब मैं पुनः इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूंगा। अगर एक्स डायरेक्शन के लिए लेता हूं तो एक्स डायरेक्शन में देखो क्या है, एक ही बल लग रहा है, इसी बल के कारण इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा हो जाएगा। वाई डायरेक्शन के लिए अगर देखा है तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, अर्थात आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी, आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो इस प्रकार से पुश और पुल के कंडीशन में भी आप फ्री बॉडी डायग्राम आसानी से ड्रा कर लेना है। इसमें ड्रा करते समय हमेशा देखना कि अगर पुश की बात की जाए तो इसको बढ़ा देना और यहाँ पे आप इसको मान लेना कि फोर्स यहाँ पे ये एफ लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक। और ये एंगल इससे जितना बढ़ रहा है उसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ दे देना और एक इधर तोड़ देना, फिर एक्स वाई डायरेक्शन के मोशन को सॉल्व करो। अभी मैंने जो देखा कि सिंगल बॉडी पे किस प्रकार से फोर्स कार्य करते हैं, उनका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रा किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर बॉडी वही कोई किसी इंक्लाइन प्लेन पे है तो कैसे उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किया जाए। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पूरी लिंक जो है वीडियो की आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको जो है पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्ट में भी बताया है और मैंने कई टाइप के फोर्स भी बता दिया कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे लिख दी हैं क्योंकि वो केवल बताने लायक हैं, ज़्यादा समझाने लायक नहीं थी। तो अब अगर हम बात करें कि ब्लॉक मान लिया किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ, इंक्लाइंड प्लेन ये है, मान लिया ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। इसके ऊपर मान लिया मैंने क्या कर दिया, ये ब्लॉक रख दिया। अब देखो इस ब्लॉक को रखने के कारण क्या होगा, ये मान लिया इसका मास m है तो ये नीचे की तरफ क्या करेगा, mg कार्य करेगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस के लंबवत होता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ अर्थात r उधर हो जाएगा। अब ये एंगल भी कितना होगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा और इस थीटा एंगल और ये mg का भाग एक इधर चला जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, इधर कौन सा हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे मान लेता हूँ फ्रिक्शन फोर्स जो है पीछे की तरफ कार्य कर रहा है Fs, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका इस टाइप से ड्रा किया जाता है। अब इसमें भी हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन मोशन की। तो मोशन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप x को ऐसे मान लो, यहाँ पे नॉर्मल ये x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, ठीक है। इसी प्रकार से घुमा दो तो बहुत आसानी से आप डायग्राम समझ सकते हो। तो ये x मान लो, ये y, तो x डायरेक्शन के जो जितने भी मोशन है वो क्या होंगे, देखो
ये इधर मोशन कर रहा होगा नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा mg साइन थीटा हो जाएगा, पीछे की तरफ बल लगने वाला Fs बराबर किसके मास, ये मास m है और ये मान ले एक्सीलरेशन a से आ रहा, तो क्या हो जाएगा m इंटू a हो जाएगा। इसी प्रकार से y डायरेक्शन के लिए देख लो, तो y डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर की तरफ बल बराबर क्या हो जाएगा नीचे की तरफ बल, अर्थात mg साइन थीटा। तो ये देखो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रा कर लिया इस केस में। तो इंक्लाइंड प्लेन पे भी आसानी से आप ड्रा कर सकते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि दो ब्लॉक जब पास में रखे होते हैं, दो से अधिक ब्लॉक पास में रखे होते हैं, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो देखो इसको भी समझ सकते हैं बहुत आसानी से। मान लिया यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ ब्लॉक ले लिए हैं, ये ब्लॉक मानिए एक रखा हुआ है और एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, ठीक। ये ब्लॉक मान लो m1 है, ये ब्लॉक मान लो m2 है। इस पे फोर्स जब आप लगा देंगे F, अब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो एक टोटल एक्सीलरेशन यहाँ पे जनरेट होगा a, एक एक्सीलरेशन यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन ये टोटल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेम ही, क्योंकि ये समान वेग से चल रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स को Fs को जो मैंने क्या कर लिया है, 0 मान लिया है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखना है तो देखो ये ब्लॉक इस पे फोर्स लग रहा है F, तो ये ब्लॉक भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये ब्लॉक इस पे भी फोर्स लगाएगा। तो इसको मैं अलग अलग यहाँ पे रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक ये ऐसा ब्लॉक आपको दिखेगा, तो इस पे फोर्स F इधर से लग रहा होगा और ये फोर्स इस पे ही एक इधर की तरफ लग रहा होगा, ये फोर्स स्मॉल f, इसको आप क्या कह सकते हैं, स्मॉल f। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा होगा, ये स्मॉल f इधर लग रहा होगा, ये m2 है। ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो m2g हो जाएगा, ऊपर की तरफ r1 हो जाएगा, r2 ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, m1g हो जाएगा, ऊपर की तरफ r1 हो जाएगा। तो ये इसके फ्री बॉडी डायग्राम हो जाते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम है, आप आसानी से इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं यहाँ से। और जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जहाँ पे दो ब्लॉक पास में हो, तो उसमें हमेशा क्या कर सकते हो आप, आसानी से टोटल फोर्स जो है F कार्य कर रहा है, तो इसके कारण टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, A क्रिएट होगा। तो अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा, m1 मास m2 मास इंटू A। तो A यहाँ से निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, F बटे m1 m2 आ जाएगा, ठीक। अब अगर इस स्मॉल फोर्स का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल f बराबर m2 इंटू A हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रा करके निकाल सकते थे। तो क्या आ जाता, देखो F इधर लग रहा था और कोई फोर्स ही नहीं था, तो क्या हो जाएगा, F बराबर m2 इंटू A ही तो आता है, क्योंकि एक्सीलरेशन A से समान एक्सीलरेशन से चल रहे होंगे, तो ये आ जाएगा। और ऊपर नीचे तो r बटे m2g हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी ब्लॉक में निकाल सकते हैं बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करके। अब इसके बाद हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जो कि क्या है, एक दूसरे से क्या है, एक रस्सी के द्वारा कनेक्टेड हैं, और उस पर हम बात करते हैं कैसे फ्री बॉडी डायग्राम उनका ड्रा किया जाता है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे, अगर एक ब्लॉक है, मान लिया ये ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक मैंने ले लिया, ये ब्लॉक है, या थोड़ा दूरी पे बनाते हैं, ये ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक क्या है, एक रस्सी से जुड़े हुए हैं और ये किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या है, रखे हैं। यहाँ पे मैं फ्रिक्शन फोर्स नहीं ले रहा हूँ। ये मास मान लो इसका m1 है, इसका मास मान लो m2 है, ये फोर्स F में लगा रहा हूँ, ये फोर्स लगा रहा हूँ। यहाँ पे रस्सी जो है इस टाइप की मैं लेता हूँ, जो रस्सी ना ही बढ़ती है ना ही घटती है, अर्थात फिक्स रहती है। तो यहाँ पे एक ये ब्लॉक जो है इस पे इधर की तरफ खींच रहा होगा इस ब्लॉक को, तो ये टेंशन लग रहा होगा। ये ब्लॉक इसको इधर खींच रहा होगा, तो ये टेंशन T लग रहा होगा। यहाँ पे ये नीचे लग रहा होगा m2g, तो ऊपर लग रहा होगा r21। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, r1 लग रहा होगा। नीचे कितना लग रहा होगा, m1g लग रहा होगा। अब देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ अलग अलग दोनों के निकालने की, तो अर्थात ये ब्लॉक में कितना एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा होगा, अर्थात त्वरण A, और ये टेंशन T का मान निकालना है। तो देखो मैं फ्री बॉडी डायग्राम दोनों के अलग अलग ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ से ये मैंने m2 के लिए ड्रा किया है, तो m2 में कितना फोर्स लग रहा है, m2g,
ऊपर की तरफ R लग रहा है और ये इधर फोर्स इस पर कौन लग रहा है, T लग रहा है। तो एक्सेलरेशन तो इसमें A ही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये समान चाल से ही चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो m2a बराबर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ये होगा यहाँ से। इसी प्रकार से इस ब्लॉक का भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायग्राम ड्रा करता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, m1g r, ये इधर फोर्स F, ये इधर फोर्स T, ये हो गया सब। अब इसमें भी देखो y डायरेक्शन की मैं अभी नहीं बात करूँ, केवल x डायरेक्शन की अगर मोशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, F माइनस टी इज इक्वल टू m1a। तो यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा, m1a, t मुझे निकालना है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, f माइनस m1a आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से t का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो बल F का मान मैं सीधे सीधे यहाँ पे अगर पुट कर देता हूँ तो भी मुझे निकल आता है, या मैं a का मान यहाँ से पुट कर दूंगा तो भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पे t का मान जो है सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो F मैं पहले निकाल देता हूँ यहाँ से। देखो F बराबर क्या आएगा, ये मास जो है दोनों को ढोने का काम कर रहा है, अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2a हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी चाहे वो ब्लॉक आपस में जुड़े हुए हों या इस डोरी से बंधे हों, तो पहले उसमें क्या करते हैं, हमेशा निकाल लेना कि टोटल मास जो है, टोटल बल कितने मास को ढो रहा है, क्योंकि वो सारे ब्लॉक क्या हैं, समान स्पीड से ही चलेंगे। तो सबका त्वरण जो होगा था एक्सेलरेशन, वो क्या है, टोटल प्रोडक्ट के मास के योगफल के बराबर होगा था, m1 प्लस m2 इंटू a बराबर f। तो यहाँ से आ जाता है, यहाँ से f बराबर कितना हो जाएगा, f का मान यहाँ से यहाँ सीधे इसमें रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा, f के स्थान पे m1a प्लस m2a माइनस m1a, ये यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से देखो t टेंशन, t बराबर कितना आ गया, m2a आ जाता है। और यहाँ से अगर मैं a की भी बात कर लूँ सीधे सीधे, a कितना आएगा, तो f बटे m1 प्लस m2 आ जाएगा। ये मान अगर यहाँ पे रख दोगे तो t भी आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, m2 f बटे m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो मैंने टेंशन भी निकाल लिया और एक्सेलरेशन भी निकाल दिया। तो इस प्रकार से आप पुली के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी साथ में और कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ में करेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।